डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बचपनावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शैशवावस्था यानी इन्फेंसी की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। हमने यह जाना था कि प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन विशेषताओं से वह अवस्था पहचानी जाती है। तो बचपनावस्था, जिसे हम बेबीहुड कहते हैं, इस अवस्था की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। आइए देखते हैं वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। बचपनावस्था, बेबीहुड, यह शैशवावस्था के तुरंत बाद की अवस्था है। शैशवावस्था हमारी जन्म से लेकर 15 दिन तक चलती है और बचपनावस्था 15 दिन यानी कि दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक की आयु को हम बचपनावस्था यानी कि बेबीहुड कहते हैं। बचपनावस्था की विशेषताएं। फर्स्ट, आत्मनिर्भरता की अवस्था। बच्चों, हम सभी ने जाना कि जो हमारी इन्फेंसी पीरियड होता है, शैशवावस्था होती है, वह पराश्रितता का पीरियड कहलाता है। मतलब कि जो नवजात शिशु होता है वह अपनी सभी छोटी से छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर होता है। परंतु जब बालक बचपनावस्था में प्रवेश करता है, जब वह जन्म के दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष की आयु के अंदर होता है, तो यह उसकी आत्मनिर्भरता की शुरुआत की आयु होती है। इस आयु से उसमें आत्मनिर्भरता डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बच्चे अपने हाथ पाँव चलाने लगते हैं, हाथों से चीज़ें पकड़ने लगते हैं। उन्हें भूख लगी है तो वह स्पष्ट संकेत देके बता सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता की जो शुरुआत है वह इस अवस्था से होती है। इसीलिए इस अवस्था को हम पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंसी कहते हैं। 2 वर्ष तक के बच्चे, कभी कभी उनके हाथ में खाने पीने की कोई चीज़ पकड़ा देते हैं, फिंगर चिप्स वगैरह, तो वो अपने आप उसको मुंह में भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार इस अवस्था को हम आत्मनिर्भरता की अवस्था कहते हैं। सेकंड, उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास की अवस्था। जो बाल्यावस्था होती है हमारी, वह ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि क्रमिक एवं उत्तरोत्तर विकास की अवस्था होती है। इस अवस्था में आप नोट करेंगे कि जो बालक होता है उसका विकास क्रमिक गति से परंतु तीव्र होता है। सभी तरह के विकास, सभी तरह की वृद्धि, शरीर में वृद्धि, भार में वृद्धि, उसकी मानसिक वृद्धि, उसके शारीरिक अंगों के क्रियाकलाप, जिसे कि हम मोटर डेवलपमेंट यानी कि क्रियात्मक विकास कहते हैं, तो सभी तरह के विकास होते हैं। सामाजिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है, मानसिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए इस अवस्था को हम उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में विकास क्रमिक और तीव्र गति से चलता है। नंबर 3, खतरनाक अवस्था, जिसे हम डेंजरस एज या डेंजरस पीरियड कहते हैं। बच्चों, जो हमारा 15 दिन से 2 वर्ष तक का बालक होता है, उसमें समझ की कमी है। वह अभी जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर का वातावरण है, वहाँ की चीज़ों से चिर परिचित हो रहा है। अभी उसे यह नहीं पता कि किस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। साथ में उसमें उत्सुकता भी होती है। तो यह बहुत ही खतरनाक अवस्था मानी जाती है, क्योंकि वह जितनी चीज़ों के टच में आता है, जितनी चीज़ों को छूता जाता है, तो उसे यह नहीं पता कि वह चीज़ उसके लिए हानिकारक है या लाभदायक है। और ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, किसी गर्म चीज़ को छू देते हैं, माना गर्म दूध की कटोरी
उसके सामने रखी है तो उस पर हाथ मार दिया। इसीलिए हम इस एज को खतरनाक एज कहते हैं, क्योंकि बच्चे लगातार घुटनों चलना स्टार्ट कर देते हैं, हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से घर में जितनी भी चीज़ें हैं, बिजली के उपकरण हैं या दीवार में जो नीचे स्विच लगे होते हैं, तो इन सभी से बच्चों को बचाना पड़ता है। साथ ही कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पर पड़ी हुई है या बिस्तर पर भी कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो उसको खानी नहीं है, लेकिन बच्चों में आदत होती है कि हर चीज़ को वो अपने मुंह में डालते हैं, तो इसीलिए इस अवस्था को हम डेंजरस एज कहते हैं। आत्म केंद्रित एवं स्वप्रेमी, सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी। जो हमारे 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब अपने में ही खोए रहने वाले होते हैं और अपने से ही प्रेम करने वाले होते हैं, स्वप्रेमी होते हैं, क्योंकि उनमें सामाजिकता अभी बस शुरुआत ही होनी होती है, लेकिन उनमें सामाजिकता नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपने सुख और दुख का पता होता है, मतलब अपनी आवश्यकताओं के बारे में समझते हैं। यदि उन्हें भूख लगती है तो वह रोते हैं, उन्हें जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें उन्हें मिल जानी चाहिए तो वो सुखी रहेंगे। अगर उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती तो उन्हें दुख होता है और वो रोते हैं। साथ ही उनमें नैतिकता का अभाव होता है, जिसकी वजह से वो स्वकेंद्रित या खुद को ही प्रेम करने वाले होते हैं। नैतिकता का अभाव, जो हमारे 2 वर्ष तक के बालक होते हैं उनमें नैतिकता का अभाव होता है। उन्हें सही गलत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। उन्हें यह नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या व्यवहार सही है और क्या व्यवहार गलत है। नेक्स्ट इज़ अनुकरण की प्रवृत्ति, जिसको हम इमिटेशन कहते हैं। अनुकरण मतलब जो बच्चा दूसरों को करते हुए देखता है वही कार्य वह खुद करना चाहता है। जैसे आपने देखा भी होगा, जब बड़े लोग घर में बिजली का स्विच खोलते हैं तो बच्चा भी चाहता है बार बार उसी स्विच को खोले। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना और टीवी के रिमोट का प्रयोग करना, ताली बजाना और हंसना, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं ये अनुकरण की प्रवृत्ति कहलाती हैं। पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि जिस बात में उन्हें आनंद मिलता है उस बात को वह बार बार रिपीट करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप छोटे बच्चों के सामने जैसे दोनों आँखों पर हाथ रखकर झाँ करते हैं तो उन्हें उस चीज़ में आनंद मिलता है और वह उस चीज़ को बार बार करवाना भी चाहते हैं और खुद भी करते हैं। इसी प्रकार से यदि बच्चों के सामने बाय बाय किया जाता है तो उसको वो बार बार रिपीट करते हैं। और इसी प्रकार माना बॉल फेंकनी है या कोई खिलौना है, उसको पटकने में उन्हें मज़ा आ रहा है तो उस खिलौने को वो बार बार पटकते रहेंगे, बॉल को बार बार फेंकते रहेंगे। तो ये सब पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, यानी एक ही कार्य जिसमें बच्चे को आनंद मिल रहा है उसको वह बार बार रिपीट करता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता की अवस्था, जो जन्म 15 दिन से 2 वर्ष तक की आयु होती है, इसमें बालक का मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। आपने सुना भी होगा कि बच्चे के मस्तिष्क का 70-80% तक जो विकास होता है वह 2 वर्ष तक की आयु से हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि यह वह अवस्था है जब वह वातावरण में नई नई चीज़ों को देखता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है और उनके प्रति अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। तो इस समय उसमें तीव्र मानसिक प्रक्रियाएं चल रही होती हैं और वह अपने आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको देखने और समझने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको रैपिड मेंटल ग्रोथ का पीरियड कहते हैं। सामाजिक भावना का उदय, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रोसेस, 2 वर्ष तक की आयु वह अवस्था है जिसमें बालक धीरे धीरे सामाजिकता की ओर बढ़ने लगता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने घर में रहने वाले अन्य सदस्यों से को पहचानता है, उनसे बात करना शुरू होता है। जब वो लोग आते हैं तो वह प्रसन्न होता है, उसे खुशी मिलती है। धीरे धीरे बच्चे
बाहर से आने वाले दूसरे बच्चों को या अपने घर में ही रहने वाले दूसरे बच्चों के प्रति अपनी सामाजिक भावना को व्यक्त करना सीख जाते हैं। आपने देखा भी होगा, कोई 2 वर्ष तक का बालक है, अगर उसके सामने दूसरे छोटे बालक को लेके आते हैं तो वे दोनों आपस में कुछ आवाज़ें निकाल कर बात करने की कोशिश करते हैं। तो यह सामाजिक भावना का उदय की अवस्था है। अजीबोगरीब अवस्था, जिसको हम क्रिटिकल स्टेज कहते हैं, 15 दिन से 2 वर्ष तक की आयु होती है, उसको हम क्रिटिकल स्टेज या अजीबोगरीब अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस समय बालक के व्यवहार को समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यह हमें अजीबोगरीब अवस्था लगती है, क्योंकि बालक अपने प्रति और अपने वातावरण के प्रति अपने व्यवहार को निर्धारित करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। उसका व्यवहार वातावरण की चीज़ों के प्रति पल पल बदलता भी रह सकता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि कभी अचानक से हमारे हाथ से एक चम्मच गिर जाती है ज़मीन पर, तो हमारा उसके प्रति व्यवहार क्या होगा कि अरे ये गिर गई है और शायद हमें अच्छी ना लगे। लेकिन हम देखेंगे कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको उस चीज़ में हंसी आनी शुरू हो गई, उसको उस चीज़ में आनंद आ गया और वह चाहेगा कि बार बार चम्मच गिराई जाए और बार बार उसको उस चीज़ पर आनंद आता है। तो इस प्रकार इसीलिए इस अवस्था को अजीबोगरीब अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक के व्यवहार को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि उसे किस चीज़ में आनंद आ रहा है, किस चीज़ में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसी के साथ साथ बचपनावस्था को हम नाजुक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये डेंजर एज है और इस समय बच्चों का शरीर बहुत ही कमज़ोर होता है, क्योंकि वह लगातार बढ़ रहा है और उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, जिसके कारण कभी कभी वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जो उनके शरीर के लिए हानिकारक हैं। जैसे किसी बच्चे ने गरम प्रेस को छू दिया, किसी ने चाकू पे हाथ लगा दिया, या कोई उल्टी सीधी चीज़ मुंह में दे ली है जिसकी वजह से उसे डायरिया हो जाता है, कभी उल्टियाँ लग जाती हैं, कभी कोई अन्य बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इस अवस्था में बच्चे बीमार भी बहुत अधिक पड़ते हैं। तो इसीलिए ये अवस्था उनके शारीरिक मानसिक विकास की दृष्टि से और उनके जीवित रहने की दृष्टि से बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। इसमें बच्चों का बहुत अधिक उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए हम इसको क्रिटिकल स्टेज या नाजुक अवस्था कहते हैं। आकर्षण की अवस्था 15 दिन से लेकर 2 वर्ष तक के बालक की इस अवस्था को हम आकर्षण की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालक इस समय 2 वर्ष तक का बालक जो होता है वह सबसे अधिक आकर्षक लगता है अपने पूरे जीवन काल में। उसके क्रियाकलाप, उसका व्यवहार, उसका हंसना रोना, उसका फेस, उसका जो शरीर होता है, सभी चीज़ें, शरीर के अंग, सभी चीज़ें सबसे अधिक आकर्षक लगते हैं। और उसकी जो हंसने रोने की क्रियाएं होती हैं वो सभी भी बहुत अधिक आकर्षक होती हैं। इसीलिए इस अवस्था को हम आकर्षण की अवस्था भी कहते हैं। आप सभी ने देखा भी होगा कि 2 वर्ष तक के बालक ही सभी को सबसे ज़्यादा सुंदर प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बचपनावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आगे हम बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।